दोस्तों नमस्कार। किसी ने सच कहा है कि आपका किसी के साथ में विचार, व्यवहार, लगाव, जुड़ाव जो भी हो, ये बाहरी दुनिया के साथ जो निर्भर करती है वो निर्भर करती है कि आप भीतर से क्या है। आइए एक छोटी सी कहानी आपके अपने फेसबुक पेज सीएम झा एकेडमी द लर्निंग पेज पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएम झा एकेडमी द लर्निंग चैनल पर, जहां हम लोग सुनते हैं हर रोज़ सुबह एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी आप अपने दोस्त इंजीनियर सीएम झा के साथ। दोस्तों, एक दिन एक व्यक्ति ऑटो से रेलवे स्टेशन जा रहा था। ऑटो वाला बड़े आराम से ऑटो चला रहा था कि अचानक एक कार पार्किंग से निकली और उस बैक होते हुए कार को देखकर ऑटो चालक ने बड़ी ही तेजी से ब्रेक लगाया और कार वाले से टकराते हुए बचा। बिल्कुल बहुत ही कम फासले पे बचा। कार बड़ी महंगी सी थी, चमचमाती सी कार थी और शायद बहुत ही नई भी थी। कार का मालिक कार से बाहर निकला और निकलते ही ऑटो वाले को बहुत ही बुरा भला कहने लगा, जबकि पूरी की पूरी गलती कार चालक की थी। ऑटो चालक की इस घटना में कोई भी गलती नहीं थी, बशर्ते उन्होंने समय रहते सावधानी बरती और बचाव कर लिया। फिर भी ऑटो चालक ने कार ड्राइवर से क्षमा मांगा, उसकी बातों पे गुस्सा नहीं किया और आगे बढ़ गया। गाड़ी में बैठा हुआ वो शख्स बड़े ही आश्चर्यचकित हुआ और रास्ते में उसने पूछा कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हो। ये गलती उस कार वाले की थी और उसी कार वाले ने आपको डांटा, उतर के भला बुरा कहा और आपने उसे कुछ बोला भी नहीं। मालूम है, अगर आपने सही समय पर डिसीजन ना लेते हुए गाड़ी कंट्रोल नहीं करता तो हम दोनों आज अस्पताल में रहते। ऑटो वाले ने कहा, साहब, बहुत से लोग इस दुनिया में गार्बेज ट्रक की तरह होते हैं। गार्बेज ट्रक किसे बोलते हैं? वो ट्रक जो शहर के कचड़े को ढोने का काम करते हैं। वो बहुत सारा कूड़ा अपने दिमाग में भरे हुए चलते हैं। जिन चीज़ों का जीवन में कोई ज़रूरत नहीं होती है उनकी मेहनत करके जोड़ते रहते हैं, जैसे क्रोध, घृणा, चिंता, निराशा आदि। जब उनके दिमाग में इनका कूड़ा बहुत अधिक हो जाता है, यानी ओवरलोडेड हो जाती है उनकी गार्बेज ट्रक, तो वो अपना बोझ हल्का करने के लिए कहीं पर अपना गार्बेज को इधर उधर छींटने के लिए, फेंकने के लिए जगह ढूंढते रहते हैं, मतलब व्यक्ति ढूंढते रहते हैं कि किसके पास हम अपनी बोझ थोड़ी सी हल्का कर लें। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाए रखें। इन्हें दूर से ही मुस्कुराकर अलविदा कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इन जैसे लोगों द्वारा गिराया हुआ कूड़ा हमने आपने स्वीकार कर लिया तो धीरे धीरे क्या होगा कि इनके छोटे छोटे कूड़े हमारे ऊपर भी जमा होते जाएंगे और एक दिन हम लोग भी इन्हीं के प्रकार से एक कूड़े का ट्रक बन जाएंगे। और फिर क्या होगा कि जिस प्रकार आज ये गिरा रहे हैं हमारे ऊपर, उसी प्रकार से हम कल किसी और के ऊपर गिराते चलेंगे। हमारी सोच है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसलिए जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं उन्हें मुस्कुराकर नमस्कार करके माफ़ कर देना चाहिए। क्योंकि ये बातें हमें याद रखनी चाहिए कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अस्पतालों में ही नहीं रहते हैं, वो हमारे आपके आसपास भी मानसिक बीमार व्यक्ति रहते हैं और समय सिचुएशन ऐसी आती है कि उनकी टक्कर हमारे साथ आते रहते हैं। और एक बात है बॉस, एक बात है स्वाब, कि आप इस बात को मानिए चाहे ना मानिए, लेकिन ये ध्रुव सत्य है कि प्रकृति का नियम है, यदि खेत में बीज ना डाले जाएं समय पर
आपके पास ज़मीन का कोई टुकड़ा है और उस ज़मीन के टुकड़े में खेती करने के मौसम में अगर कोई भी ज़मीन पे बीज ना डाला जाए तो वो ज़मीन प्रकृति कुछ ही समय में घास फूस खर पतवार से भर देती। सेम चीज़ यहाँ भी है। हमारा भी जो दिमाग है वो प्रकृति का दिया हुआ एक छोटा सा स्पेस है, एक छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा है। यहाँ पर भी अगर हम सकारात्मक चीज़ें अपने दिमाग में ना भरें तो प्रकृति इस दिमाग में नकारात्मक चीज़ों से भर देती है। सकारात्मक चीज़ें भरनी पड़ती है। जैसे आप कोई भी अच्छी फसल अगर लगाना चाहें तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ज़मीन तैयार करना पड़ेगा, उस पर बीज डालना पड़ेगा, समय समय पर उसकी जितनी सारी प्रक्रियाएं हैं उससे गुजरनी पड़ेगी, फिर उसमें समय समय पर उसकी जो भोजन पानी ऑक्सीजन की व्यवस्था है वो डालना पड़ेगा। और जब हर रोज़ आप कंटिन्यूस उस पर मेहनत करेंगे तो वो बीज फसल के रूप में तैयार होगी और आपको कुछ मुनाफा देगा। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि अगर आपको अपने दिमाग में कुछ सकारात्मक चीज़ें लानी है तो एक सतत प्रक्रिया रूप से गुजरना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा उसके ऊपर, तो आपके दिमाग में सकारात्मक चीज़ें भरते रहेंगी। परंतु अगर उस ज़मीन पे हम कुछ ना डालें तो खर पतवार घास उगने के लिए हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और उसकी ग्रोथ के लिए भी किसी खाद की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी वही चीज़ें हैं कि अगर हम सतत प्रक्रिया ना अपनाएं सकारात्मक चीज़ों के लिए तो नकारात्मक चीज़ें अपने आप प्रकृति हमारे दिमाग रूपी खेत में डाल देती है और वो इतनी तेज़ी से फलती फूलती है कि फिर हमारे पास सोचने का समय नहीं रहता। दूसरा प्रकृति का नियम वो है कि जिसके पास जो होगा वो वही बांटेगा। किसी पेड़ में अगर फल लगने वाले हैं तो वो फल बांटते हैं, किसी पेड़ में फल नहीं लगने वाले तो नहीं बांट पाते हैं, चाह के भी नहीं बांट पाएंगे आप। तो कहा गया है कि जिसके पास जो होता है वो वही बांटता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है और जो व्यक्ति भ्रम में जीता है वो भ्रम ही बांटता है। और जो अंदर से भयभीत है, जिस व्यक्ति के मन में पहले से ही भय बसा हुआ है किसी न किसी प्रकार का, वो औरों को भी डराता है और सिर्फ भय बांटता है। जो खुद डरा हुआ है, जो खुद हारा हुआ है, जिसकी जिंदगी में हार ही हार है, वो नकारात्मक बात ही बांटता है। और जो व्यक्ति कभी न कभी किसी से दबा है, उनकी जिंदगी किसी न किसी की चाकरी करने में गुजर गई है, वो औरों को दबाता है। और जो व्यक्ति अपने आप को सितारों की बुलंदी पे चमकता हुआ पाया है, वो औरों को भी चमकाने का काम करता है। ये एक प्रकृति का नियम है कि आप जो बोओगे सो पाओगे और जो नहीं बोओगे तो सिर्फ घास फूस ही पाओगे। तो दोस्तों, ये आज की छोटी सी, तो शायद ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल CM झा एकेडमी द लर्निंग चैनल को लाइक फॉलो करना ना भूलें। और हाँ, हमारे YouTube चैनल CM झा एकेडमी द लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बात तो बनता है, वीडियोस को जितना अधिक हो सके दूसरे ग्रुपों में लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके शुक्रगुजार रहेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले दिन एक और छोटी सी कहानी लेकर। तब तक के लिए विदा दीजिए अपने दोस्त इंजीनियर CM झा।